गाय को कभी मारना नहीं चाहिए, क्योंकि महाराज गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गाय हमारी माँ है और अपनी माँ को कभी भी नहीं मारते हैं। इसलिए भैया आप सबसे निवेदन है कि गाय की सेवा करो, नहीं तो गाय को अपने सामने आंखों देखे उसकी सेवा करो या उसकी सेवा करवाओ और अपने सामने उसको घास डालो, क्योंकि क्या पता आप कहीं पर दान देते हो और वो दान का सदुपयोग ना हो, उसका दुरुपयोग हो। इसलिए महाराज कहीं पर भी गाय के, जिसके घर पे गाय हो ना, उसकी गाय को रोटी दिया करो। सबसे पहली रोटी गाय की होती है। अपने घर में जब भी रोटी बने ना, तो सबसे पहले गरम गरम रोटी पहले गाय को दियो। दूसरी रोटी कुत्ते की होती है। परंतु हमारे आजकल के जो है ना व्यक्ति, यहाँ उल्टा हो गया है। पहले के जो लोग थे ना, वो पहले के लोग गरम गरम रोटी जैसे मतलब तवे से उतरती ना, तो लोग पहले गाय को देते थे, दूसरी रोटी कुत्ते को देते थे और तीसरी रोटी कौवे को देते थे। आजकल उल्टा हो गया है। आजकल क्या हुआ है, आजकल माता है ना, जो स्त्रियां है वो स्नान नहीं करेगी और बिना स्नान करते ही रसोई में जाएगी और रसोई में जाती जैसे गरम गरम रोटी उतरेगी ना, तो पहली रोटी अपने स्वामी को देगी। किसको देगी? अपने स्वामी को। अच्छा, इससे होता क्या है, क्योंकि स्वामी को ऑफिस जाना होता है, स्वामी को अपने काम पे जाना होता है, तो फटाफट पहली रोटी स्वामी को दे दी। तो स्वामी का स्वभाव जानते हैं कैसा हुआ? स्वामी का स्वभाव गाय जैसा हो गया है, क्योंकि पहली रोटी गाय की थी ना, वो गाय की रोटी पतिदेव ने खा ली। तो पतिदेव बाहर तो जाते हैं तो ऐसे महान छाती जो छाती है ना चौड़ी करके जाते हैं, पर तो जैसे घर में आए तो गाय की जैसे शांत हो गए। अच्छा, दूसरी रोटी कुत्ते की होती है और दूसरी रोटी जब बच्चों का नंबर आता है, बच्चों को स्कूल जाना होता है, तो दूसरी रोटी जैसे गरम गरम उतरी ना, तो माताओं ने क्या किया, माताओं ने अपने बच्चों को दूसरी रोटी खिला दी। इससे बच्चों का संतान जो उनका जो संग है ना, वो कैसा हो गया? बोले महाराज कुत्तों के जैसा हो गया। बस कुछ भी बच्चों से कहो तो तुरंत भौ भौ करके सामने हो जाते हैं, बड़े बड़े व्यक्तियों का अपमान कर देते हैं। और महाराज अब बच्चे स्कूल चले गए, स्वामी जी भी अपने ऑफिस में गए। अब तीसरी रोटी होती है ना, वो जानते हैं कौन खाता है, वो तीसरी रोटी कौवे की होती है। लेकिन आजकल की माताएं वो तीसरी रोटी वो स्वयं खा लेती है, और स्वयं खाते ही उनका जो स्वभाव है ना, वो कौवे की तरह हो जाता है। वो कौवे की तरह बस कौ कौ करती रहती है। अरे उसके घर में तो टीवी है, हमारे घर में टीवी है ही नहीं। उसका तो घर बहुत बड़ा है, हमारा घर तो बहुत छोटा है। उसके घर में तो ऐसा है, हमारे घर में ऐसा नहीं है। बस बार बार कौवे की तरह बार बार स्वामी जी को ताना मारती रहती है। ऐसा होता है।